किताब में, जब साउल दमिश्क में जा रहा था मसीहियों को मारने के लिए और उस पर यीशु मसीह का ज़हूर हुआ, वो घोड़े से गिर गया तो मसीह ने कहा कि तू मेरा गैर कौमों के लिए चुना हुआ वसीला होगा। अगर हम बुलावे के साथ खिदमत कर रहे हैं तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं वही कुछ कर रहा हूं जिसको करने के लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। और फिर दूसरी बात, खुदा ने एक कंप्लीट, एक मुकम्मल मैप ही नहीं दिया, बल्कि उसको अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन भी दिलाया। और ये बात याद रखिए, खुदा खिदमत में भेजकर पीछे से कभी पिकनिक मनाने नहीं चला जाता, पीछे से सो नहीं जाता। बाज़-औक़ात खिदमत करने वाले लोग, बहनें, भाई, नौजवान, उनके चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, मुखालफतें शुरू हो जाती हैं और यूं लगता है खुदा खामोश हो चुका है, आसमान बंद हो चुका है और हम सोचना शुरू कर देते हैं पता नहीं मेरा बुलावा ठीक था या नहीं था। आज शाम मैं आपको ये हौसला देना चाहता हूं, बाइबल का खुदा ना ऊँघता है ना सोता है, उसका बुलावा, उसकी नेमतें बेतब्दील हैं और जब वो बुलाता है, जब वो भेजता है तो वो पीछे खड़ा रहता है और वो अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। दो बातें इंतहाई जरूरी खिदमत के स्टार्ट के लिए, एक हमें मुकम्मल ये पता हो कि मैं बुलाया किस बात के लिए गया, मुझे करना क्या है, और दूसरी ये बात कि खुदा मेरे साथ हम कलाम हो और वो ये यकीन दिलाए कि मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। इसका ये नहीं मतलब है कि मुश्किलात नहीं आएंगी, इसका यह भी मतलब नहीं है कि मुखालफतें नहीं होंगी, इसका यह भी नहीं मतलब है आंधियां नहीं आएंगी। हाँ, तूफान आएंगे, उनका रुख बदल जाएगा, तारीखियां आएंगी, रोशनी में बदल जाएंगी, मुखालफतें होंगी, फेवर में बदल जाएंगी, इसलिए कि भेजने वाला पीछे जिंदा मौजूद है। और खुदा ने यीशु से यह कहा, सबसे पहला वादा, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। और तारीख इस बात की गवाह है कि खुदा ने कितनी बड़ी बड़ी फतूहात के लिए इस नौजवान को इस्तेमाल किया था। ये तो सूरज और चांद को हुक्म देता, वो ठहर जाते थे। और फिर दूसरी बात, खुदा ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यीशु की शख्सियत थी वो मूसा था कि खुदा ने उसके वसीले मिस्र पर आफात भेजी, खुदा ने बहरे कुलज़म रेड सी को दो टुकड़े कर दिया, खुदा ने मारा के चश्मों को मीठा किया, खुदा आसमान से मन बरसाता रहा। अब अगर कभी अदालत की आग लश्करगाह के अंदर लगी, मूसा ने दुआ की तो वो खत्म हो गई। खुदा ने कहा यीशु खुदा के हजूर में कोई तरफदारी नहीं है, जिस तरह मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। हम जो इस खित्ते के लोग हैं ना, एशिया के, हम माजी प्रस्त बड़े हैं, इसी वजह से आपको मुख्तलिफ जगह पर मजार और कब्रें और खानकाहें नजर आती हैं। जिंदा को कोई कमीज नहीं देता था और मरे हुए पर चादरें चढ़ाते रहते हैं। माजी प्रस्त लोग हैं ना, माजी में रहना पसंद करते हैं। और लोग, हम जो रूहानी आलम के लोग हैं, हम भी बैठेंगे, वो जी फलाना कोई खादम से वो ये करता था, ये हो जाता था। लोग अक्सर मुझे ये कहते हैं कि तू तो अपने बाप के कोई कहीं तक पहुंचा ही नहीं, अभी तू तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि बाइबल का खुदा तरफदार नहीं है। वो जब बुला लेता है, जब वो मुकर्रर करता है, फिर अगर असा हाथ में हो उससे खुदा मौजज़ात करना शुरू कर देता है। खुदा अजीब काम करता है। और आज शाम जो खिदमत करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं आज शाम आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके आबाओ अजदाद जिन्होंने इस खित्ते के अंदर पेंटिकॉस्टल तहरीक का आगाज किया था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, डिग्रियां
ان کے پاس نہیں تھی اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کے پاس روح القدس کی تحریک اور روح القدس کی آگ موجود تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا خطہ اس لپیٹ کے اندر آ گیا۔ اگر آج شام آپ اس یقین پر، آپ اس عزم پر، آپ اس چٹان پر کھڑے ہیں کہ آپ کو اس ملک کو فتح کرنے کے لیے، انجیل کا قلعہ بنانے کے لیے بلایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، تو یاد رکھو وہ خدا جو ہمارے ابا اجداد کا خدا تھا، وہ خدا جو بائبل کی تاریخ کا خدا تھا، جو ان کے لیے معجزے کرتا تھا، ان کے لیے من برساتا تھا، ان کے لیے بحر قلزم 2 ٹکڑے کر دیتا تھا، وہ کل اور آج اب تک یکساں ہے، اور وہ آج بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا نے ہسٹری میں یہ ثابت کر دیا، موسیٰ کے ساتھ جیسے میں تھا۔ ہم جانتے ہیں جب بنی اسرائیل ملک مصر میں سے نکلے تو سب سے پہلی چیز جو ان کے آگے آئی وہ کیا تھا؟ بحر قلزم۔ کسی نے ہاتھ ڈال کر ان پر پھول نہیں پھینکے کہ آپ آزاد ہو کر آگے ہو۔ There was a new challenge۔